एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो अभी तक हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि ओल्ड रेशियो कैसे फाइंड करना है, न्यू रेशियो कैसे फाइंड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन कराएंगे जिसके अंदर न्यू रेशियो भी इंक्लूडेड होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इंक्लूडेड होगा, उसके अंदर डिफरेंट केसेस भी इंक्लूडेड होंगे, यानी कि वो रेशियोज के रिलेटेड वाला फुल फ्लेज सम होगा। सो लेट्स डू आवर फोर्थ पार्ट। एक्स, वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. W joins the firm as a partner for 1/6 share in the profits. Z would retain his original share. Okay, so यहाँ पे फोर्थ के अंदर X, Y, Z तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है विच इज़ 3:2:1. W ने एक न्यू पार्टनर की तरह इस फर्म को ज्वाइन किया है और W का जो शेयर है वो है 1/6 शेयर. और यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है कि जो Z है वो अपना ओरिजिनल शेयर जो है वो रिटेन करके रखेगा. ओके, सो Z का यहाँ पे कोई भी शेयर जो है वो चेंज नहीं होगा. ओके, सबसे पहले जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब उसमें से जो 1 प्रॉफिट शेयर है उसमें से अगर हम लोग W का शेयर एज वेल एज Z का शेयर दोनों का माइनस कर देंगे तो हम लोग को रिमेनिंग शेयर मिलेगा. ओके, सो W शेयर इज इक्वल्स टू 1/6 एंड Z शेयर इज इक्वल्स टू 1/6. ठीक है, सो अगर हम लोग फाइंड आउट करें रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 1 में से 1/6 जाएगा एक तो W का और 1/6 जाएगा Z का. सो इसका अगर हम लोग LCM ले लेंगे तो 6 हो जाएगा. अब 6 - 1 विल बी 5, 5 - 1 विल बी 4. सो 4/6 आपका आ जाएगा रिमेनिंग शेयर. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. सो जैसे हम लोगों ने सेकंड पार्ट में किया था, हम लोगों ने जो रिमेनिंग शेयर है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. हमें इधर भी वही करना है. देखो, हमारा W के शेयर का काम हो गया, हमारे Z का शेयर का काम हो गया. वो दोनों अपना सेम शेयर ही रखेंगे. जो चेंजेस आएंगे वो X और Y के शेयर में आएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले X और Y खाली यही दो सेक्रीफाइस करेंगे. Z अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके रखेगा. सो X और Y का अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2. ठीक है, Z अब इसमें इन्वॉल्व नहीं है. ओके, सो X और Y का जो रेशियो है फाइंड आउट करते हैं. X शेयर देखते हैं, 4/6 जो है उसका 3/5 क्या होता है. 4/6 का 3/5 पार्ट हम लोग को X में देना है. ठीक है, 6/5 6 × 5 30, 4 × 3 12. ओके, तो X को कितना मिलेगा, 4/6 का 3/5 पार्ट. 4/6 हमारे पास रिमेनिंग था, उसका 3/5 पार्ट हम लोग को X को देना था, तो 12/30 आएगा. सिमिलरली Y के शेयर को 4/6 का 2/5 पार्ट हम लोग को देना था Y को. सो 4 × 2 = 8 and 30. सिमिलरली यहाँ पे X और Y हो गया. अब Z का जो शेयर था कितना था, Z का शेयर 1/6. अब हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए दोनों तरफ × 5 करने पड़ेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो अब क्या हो गया, Z का शेयर 5/30. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग जो न्यू पार्टनर आया विच इज़ W, तो उसका भी शेयर था 1/6. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर 30 चाहिए. ओके, सो क्या हो गया, 12:8, 5:5 विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऐसे फाइंड आउट किया. X, Y, Z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, W का शेयर हम लोग को दिया हुआ था. यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ था कि जो W का शेयर है वो भी सेम रहेगा, एज वेल एज Z जो है वो भी कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उसका शेयर भी बना रहेगा. तो हम लोगों ने क्या कर दिया, टोटल प्रॉफिट शेयर हम लोगों ने ले लिया 1, उसमें से दोनों के शेयर्स को माइनस कर दिया. तो जो रिमेनिंग शेयर बचा विच इज़ 4/6 उसको पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्यों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3:2:1 था ये हम लोगों ने जो है क्योंकि यहाँ पे Z जो है वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो अब ओनली X और Y सेक्रीफाइस करेंगे. और कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, वो करेंगे 3:2 में, बिकॉज यहाँ पे हमारा Z कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है. तो हमारा जो भी 4/6 है वो भी 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो 4/6 का 3/5 पार्ट निकाला तो 12/30 आया. एंड सिमिलरली 4/6 का 2/5 पार्ट निकाला तो हमारा आया 8/30.
डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू 5 एंड यहाँ पे हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आया 12:8:5:5। ओके, ये x का, ये y का, ये z का, ये w का। ओके, सो ये जो है आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया और 2 पार्ट्स बाकी है, उसके बाद हमारे रेशियो से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, so let's move on to fifth part. A and B are the equal partners. They admit C and Z as partners when 1/5 and 1/6 share respectively. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे फिफ्थ के अंदर A और B जो है इक्वल पार्टनर्स है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा। और यहाँ पे इन लोगों ने C और D को एडमिट किया है कौन कौन से शेयर के लिए? 1/5 एंड 1/6 शेयर के लिए, 1/5 एंड 1/6 शेयर। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सो देखो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं हर बार, लेट्स टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू 1, बस ये करना है पहले। लेट्स टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू 1। इसमें से हम लोगों को 1/5 और 1/6 माइनस कर देना है। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। सो 1 में से 1/5 माइनस कर दो, 1/6 का माइनस कर दो, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो 30 माइनस 5 × 6, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30 - 6, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में भी, तो -5, 30 - 6 24, 24 - 5 विल बी 19। सो 19/30 जो है वो क्या आएगा? रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर ऑफ होम? ऑफ A एंड B। ठीक है, सो ये जो रिमेनिंग शेयर है A और B का, वो उनके हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी 2 केसेस में किए। सो फर्स्ट आएगा हमारा A का 19/30 का हाफ देना है, बिकॉज A का शेयर है 1, सम हो जाएगा 2। ठीक है, सो 19/60। सिमिलरली हम लोग B का फाइंड आउट करते हैं, 19/30 का इसको भी हाफ देना है, बिकॉज इसका शेयर है 1, सम होगा 2, सो 19/60। ठीक है, अब हम लोग आते हैं C का डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए, और वी कैन से डिनोमिनेटर्स को 60 करने के लिए। उसका शेयर था 1/5, इंटू 12 कर देंगे तो डिनोमिनेटर 60 हो जाएगा। सो ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंटू 12 कर दो। सिमिलरली D 1/6 था, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए इंटू 10 कर दो, एंड यहाँ पे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 19:12:10। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C एंड D। क्या किया मैंने? A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, बोला था कि C और D को भी हम लोग फर्म के अंदर एडमिशन करा रहे हैं 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। जब हम लोगों ने जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है पूरा उसको 1 ले लिया, उसमें से इन दोनों शेयर को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग शेयर है 19/30। अब हम लोग जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, ये जो रिमेनिंग शेयर है उसको हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो 19/30 का हाफ विल बी 19/60, 19/30 का हाफ विल बी 19/60, बिकॉज A और B का दोनों का शेयर जो था वो इक्वल था। ठीक है, C और D को उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोगों ने इंटू 12 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया एंड इंटू 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 19:19:12:10। Okay, so now your sixth part will be A and B are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A and B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। C एडमिशन हुआ है उसका 1/4 शेयर के लिए, C is admitted for 1/4 share and A and B decided to share equally in future। A और B ने क्या डिसाइड किया है? B decided कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है will be 1:1, उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, C का न्यू रेशियो दिया हुआ है एंड A और B का न्यू रेशियो दिया हुआ है। ओके, सो क्या करना है? सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्या लिखा हुआ है? C इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो हम लोग क्या कर देंगे? टोटल प्रॉफिट शेयर जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं विच इज़ 1, उसमें से 1 में से 1/4 हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग शेयर है विच इज़ 3/4, ये जो रिमेनिंग शेयर है वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे?
इक्वल, क्योंकि उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, आगे जाके इक्वल होगा। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए 3/4 उसका रिमेनिंग शेयर है, उसमें से 1/2, सो 3/8 आ जाएगा ए का न्यू शेयर। सिमिलरली बी के शेयर की बात करते हैं हम लोग। बी का शेयर जो है 3/4 रिमेनिंग शेयर है, उसको भी हम लोग हाफ दे देंगे बिकॉज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल था। तो 3/8 आ जाएगा न्यू शेयर ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए या तो फिर डिनोमिनेटर 8 करने के लिए जो सी का शेयर है विच इज़ 1/4, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से, सो 2/8। ठीक है, अब यहाँ पे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 विल बी दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। क्या किया मैंने, ए और बी का ओल्ड शेयर दिया हुआ था 3:2, सी को हम लोगों ने एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी ने डिसाइड किया था कि उन लोग का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा इक्वल। सो हम लोगों ने, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, टोटल प्रॉफिट शेयर को हम लोगों ने ले लिया 1, उसमें से हम लोगों ने जब सी के शेयर को माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचेगा 3/4। तो ये जो 3/4 है वो हम लोगों को ए और बी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज उन लोगों ने डिसाइड किया कि उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहने वाला है। सो ए का हम लोग निकालेंगे 3/4 का हाफ 3/8, सिमिलरली बी का भी निकालेंगे 3/4 का हाफ 3/8। और यहाँ पे हम लोग को सी के शेयर को डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोगों ने 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया एज वेल एज 2 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। सो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आया 3:3:2। सो यहाँ पे जो रेशियोज़ के जो भी पार्ट्स हैं, हमारे जो भी केसेस होते हैं, नॉर्मली जो भी केसेस आते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको और भी कुछ केसेस में डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।